नमस्कार। सामान्यतः डेंटल ओपीडी में हम जो भी पेशेंट्स देखते हैं उनमें कोई ना कोई डेंटल सिम्टम यानी कि लक्षण जैसे कि दांत में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आना या मुंह में सूजन, कोई भी लक्षण होता है। इसी वजह से लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रूटीन डेंटल चेकअप के लिए बहुत कम पेशेंट्स आते हैं। लेकिन डेंटिस्ट हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको 6 से 9 महीने में एक बार रूटीन डेंटल चेकअप जरूर करना चाहिए। इसका क्या कारण है, आइए हम ये समझते हैं कि डेंटिस्ट 6 से 9 महीने में रूटीन डेंटल चेकअप क्यों रिकमेंड करते हैं। एक्चुअली डेंटल केरीज जो है, दांतों पे कीड़ा लगना, जो दांतों की प्रमुख बीमारी है, वो जब स्टार्ट होती है और दांतों की हार्ड परत इनेमल या डेंटिन तक होती है, तब हमें कोई भी दर्द का अनुभव नहीं होता है। कभी कभी हमें थोड़ा ठंडा लगता है या फिर चबाने में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन यह असहनीय दर्द नहीं होता। इसको हम आसानी से सहन कर लेते हैं और इसलिए हम डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं कि अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा कभी कभी ठंडा लगता है, हम सहन कर लेते हैं। लेकिन यही समय है जब हमें अपने दांतों का चेकअप कराकर उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यह स्टेज है जिस पर एक डेंटल ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। जो दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ है, इनेमल या डेंटिन तक ही है, उसे हम क्लीन करके उसको किसी भी फिलिंग मटेरियल से फिल करके दांत को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो यह दांतों की हार्ड लेयर्स इनेमल या डेंटिन से होता हुआ पल्प तक चला जाता है। और जब ये पल्प तक चला जाता है, पल्प में मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, पल्प में नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो वहाँ जब इन्फेक्शन पहुँचता है तो हमें बहुत तेज़ दर्द का अनुभव होता है। और इस स्टेज में हमारे पास ट्रीटमेंट के सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। हम दांत के दर्द से तभी निजात पा सकते हैं जब हम या तो दांत को निकलवा दें या उसका आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं, उसके ऊपर कैप चढ़वाएं। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग का प्रोसीजर थोड़ा कॉस्टली रहता है और थोड़ा लंबा भी रहता है। और दूसरा ऑप्शन दांत निकलवाना, जिससे हमारे दांत का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो दांत हमारे मुंह में फिर वापस नहीं आता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अर्ली स्टेजेस में ही डेंटल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बहुत पेन या कोई ऐसा स्वेलिंग का सिम्टम नहीं आता है तो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करके या एक्सरे करके उसको डायग्नोज करते हैं, उसका इलाज करते हैं। और दांतों की दूसरी बीमारी जिसे हम पायरिया या पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, पायरिया दांतों के सराउंडिंग टिश्यूज जैसे कि गम्स और सराउंडिंग बोन, उनको अफेक्ट करती है। स्टार्टिंग में जब ये गम्स को अफेक्ट करती है तो हमारे गम्स से ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे इन्फेक्शन हमारी सराउंडिंग बोन, दांतों की जो बोन जिसने ग्रिप कर रखा है, उसमें चली जाती है। तो धीरे धीरे हमारे दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन सराउंडिंग बोन को गला देती है। तो ऐसी इस बीमारी का यानी कि पायरिया का इलाज भी स्टार्टिंग में ही डायग्नोज करके करना ज़रूरी है। जब दांतों से ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़े सूज गए हैं, तो मसूड़ों को ही ट्रीट करके उनसे इन्फेक्शन रिमूव करके दांतों के अराउंड जो टार्टर या कैल्कुलस जमा हो जाता है, उसको क्लीन करके पायरिया को होने से रोका जा सकता है। इसलिए जो दूसरी बीमारी पायरिया है, उसका भी डायग्नोसिस इनिशियल स्टेजेस में ज़रूरी है, ताकि इलाज सिंपल और कम खर्च में हो सके। धन्यवाद।